हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम कुछ और करंट्स देखेंगे 2023 का, जून जुलाई से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर, मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसकी जांच के लिए केंद्र द्वारा एक 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था। वह था जस्टिस अजय लांबा के अध्यक्षता में। याद रखेंगे, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? अजय लांबा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, NIRF 2023 जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और NIRF की शुरुआत सितंबर 2015 से की गई थी। तो NIRF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके द्वारा क्या है, देश के जो संस्थान हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। तो देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान जो है वह कौन सा है? IIT मद्रास, लगातार 5 वर्षों से पहले स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद IISc बेंगलुरु, फिर तीसरे नंबर पर IIT दिल्ली, फिर IIT बॉम्बे, और उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर छठे नंबर पर। याद रखेंगे, छठे नंबर पर है IIT कानपुर। विश्वविद्यालयों की श्रेणी में बात करें तो IISc बेंगलुरु पहले स्थान पर है। उसके बाद JNU आता है, फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आती है। तो विश्वविद्यालय में IISc बेंगलुरु टॉप पर है, और सभी शैक्षणिक संस्थानों में IIT मद्रास। इंजीनियरिंग श्रेणी के संस्थानों की बात करें तो उसमें IIT मद्रास क्या है? पहले स्थान पर है, फिर दिल्ली है, फिर बॉम्बे, फिर IIT कानपुर इंजीनियरिंग की श्रेणी में चौथे नंबर पर है। इसे भी याद रखेंगे, यूपी स्पेशल के करंट है। तो इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT कानपुर चौथे नंबर पर, और ओवरऑल शैक्षणिक संस्थान में छठे नंबर पर है। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली, उसके बाद हिंदू कॉलेज दूसरे नंबर पर है। तो कॉलेज श्रेणी में पहले नंबर पर मिरांडा हाउस है, याद रखेंगे। इनोवेशन की श्रेणी में बात करें तो IIT कानपुर पहले नंबर पर आता है। तो इनोवेशन की श्रेणी में क्वेश्चन पूछेगा अगर UPPCS या RO में, तो IIT कानपुर टॉप पर है। नेक्स्ट करंट है कि बहुउद्देशीय नौसैनिक अभ्यास कोमोड, याद रखेंगे कोमोड, जिसमें भारत का INS सतपुड़ा ने भी भाग लिया। कहाँ पर संपन्न हुआ? मक्कासर इंडोनेशिया में। 39 देशों ने भाग लिया है, और यह 2014 से अभ्यास शुरू किया गया था, 2014 में। तो कोमोड बहुउद्देशीय नौसैनिक अभ्यास है कोमोड, मक्कासर इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। 39 देश, 2014 शुरू, और इसमें भारत का INS सतपुड़ा ने पार्टिसिपेशन किया। नेक्स्ट है कि स्पेशल जो ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल हैं, कहाँ संपन्न हुआ? बर्लिन जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल। भारत ने इसमें 202 पदक जीते थे, जिसमें से 76 गोल्ड थे। प्रत्येक 4 वर्ष पर यह संपन्न होता है स्पेशल ग्रीष्मकालीन खेल। बर्लिन जर्मनी में हुआ, याद रखेंगे। 202 पदक भारत का, 76 स्वर्ण पदक। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या होती है? कॉम्बिनेशन थेरेपी के थ्रू ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज किया जाता है, हड्डियों से रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज कॉम्बिनेशन थेरेपी से। न्यूज में था ग्रामीण आजीविका मिशन। तो याद रखेंगे, ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। 25 सितंबर 2014, ग्रामीण आजीविका मिशन। तो ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। मेनली इसका जो काम है, गरीबी उन्मूलन परियोजना है। गरीबी उन्मूलन करना है ग्रामीण क्षेत्रों में, और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। ओके, इसके थ्रू क्या किया जाता है? इसमें जोड़ा गया जो पहले चली आ रही थी ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि SGRY 1999 में जो शुरू किया गया था, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, उसी का ये
जोड़ा गया है, उसी में ग्रामीण आजीविका मिशन या कह लें उसी का नाम बदला गया है। और इसमें जो SGRY में था वह था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाए, लोगों को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि स्वयं सहायता समूह, ताकि उद्यमिता को बढ़ाने में मदद मिल सके। और ये जो योजना है वर्ल्ड बैंक द्वारा समर्थित है, याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक द्वारा समर्थित है। तो ग्रामीण आजीविका मिशन 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। और स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 1999 में। PM मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। उद्देश्य क्या था? गैर कारपोरेट क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्र, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का क्या है, ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य था। बीच बीच में न्यूज आती रहती है कि कितने लोगों को लोन दिया गया, इसलिए क्या है, ये न्यूज में रहता है, इसलिए यहाँ पर नोट डाउन है। नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक संधि का पहला मसौदा तैयार करने का लक्ष्य नवंबर 2023 रखा गया था, ह्यूमन वार्ता पेरिस में। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की जो वार्ता होगी पेरिस में हुई नवंबर 2023 में, वहाँ पहला लक्ष्य रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक संधि का पहला मसौदा तैयार करने का लक्ष्य जो है उनका नवंबर 2023 तक था, UN वार्ता पेरिस में। एशिया का सबसे बड़ा कचरा संयंत्र स्थापित किया गया है, कहाँ? हैदराबाद डुंडीगल गांव में। हैदराबाद डुंडीगल गांव में एशिया का सबसे बड़ा कचरा संयंत्र स्थापित किया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मर्सर की जीवन यापन लागत सर्वे 2023 में सबसे महंगा शहर कौन है? वह है हांगकांग। भारत में बात करें तो सबसे महंगा मुंबई है, फिर दिल्ली है, फिर चेन्नई है, यानी कि तीनों महानगर जो हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये क्रम है जीवन लागत सर्वे 2023 के अनुसार। हांगकांग सबसे महंगा शहर है रहने के लिए। नेक्स्ट कहें कि भारतवंशी हैं जिन्हें डच नोबेल पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया, यानी इसकी स्पिनोजा पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। उनका नाम है जोइता गुप्ता। यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? पर्यावरण और विकास की प्रोफेसर हैं ये जोइता गुप्ता, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के प्रोफेसर हैं। विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं अन्य गतिविधियों में के लिए दिया जाता है स्पिनोजा पुरस्कार। इसके तहत 15 लाख यूरो का पुरस्कार दिया गया। जोइता गुप्ता को याद रखेंगे, डच नोबेल पुरस्कार, विज्ञान के क्षेत्र में पर्यावरण और विकास के शोध की प्रोफेसर हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए जो MSP जारी की गई गवर्नमेंट द्वारा, वह कितनी थी? धान के लिए कितनी है? 2183 रुपये, याद रखेंगे। पहले 2040 था, यानी कि 143 रुपये की वृद्धि की गई है। 2040 से बढ़ाकर 2183 रुपये किए गए हैं। धान जो A ग्रेड के हैं उनका MSP रखा गया है 2203 रुपये, 2203। पहले कितना था? 2060, यानी इसमें भी 143 रुपये की वृद्धि की गई है, 2060 से 2203। सर्वाधिक वृद्धि जो की गई है वह तिल में की गई है, यानी कि 805 रुपये अब इसका MSP रखा गया है। मूंग 803, कपास 640। याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर पूछता है कि सर्वाधिक वृद्धि किसमें क्रम पूछता है तो तिल, मूंग, फिर कपास। लागत प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें की गई है? बाजरा में 82% की, अरहर के MSP में 58% की, और सोयाबीन के MSP के प्रतिशत की बात करें तो 52%, और अन्य जितने भी शेष फसलें रही हैं उनमें 50% का ही लाभ दिया गया है MSP के थ्रू। तो लागत पर लाभ जब पूछेगा तो अब बाजरा, अरहर और सोयाबीन। नेक्स्ट करेंट रिलेटेड है पुस्तक से, ब्राह्मण द ग्रेट पुस्तक। ब्राह्मण द ग्रेट पुस्तक न्यूज में था, ये IAS हैं मध्य प्रदेश कैडर के नियाज खान द्वारा लिखी गई है। ब्राह्मण द ग्रेट पुस्तक याद रखेंगे। मिस वर्ल्ड प्रतिस्पर्धा 2023 कहाँ होना था? भारत में। इसके पहले 1996 में हुआ था, हालांकि भारत में होना था, लेकिन अभी ये क्या है, आई थिंक अब USA में होगा। तो मिस वर्ल्ड 2022 की
विजेता कौन थी? कैरोलिना बिलावस्का। तो कैरोलिना बिलावस्का पिछले वर्ष की यानी 2022 की पोलैंड के वो मिस वर्ल्ड विजेता थी। अभी क्या होगा? यूएसए में होगा, फिर 2023 की मिस वर्ल्ड विजेता घोषित किया जाएगा 2024 में, जनवरी में होना है, जनवरी चल रहा महीना। अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट डे 1971 से शुरू किया गया है। 2 अगस्त 2023 को क्या है? अर्थ ओवरशूट डे क्या है? मनाया गया। इसमें क्या किया जाता है? पृथ्वी की क्षमता संसाधनों की खपत के आधार पर एक अनुमानित तारीख है जिसके आते आते क्या मनुष्य उतने प्राकृतिक संसाधनों को क्या है खर्च कर देता है जिसकी भरपाई करने में पृथ्वी को पूरा साल लगता है। तो अर्थ ओवरशूट डे यही होता है कि जो मानव द्वारा खपत कर ली जाती है संसाधनों की पृथ्वी को भरपाई करने में क्या है 1 साल का समय लगता है। तो किस संस्था द्वारा अर्थ ओवरशूट डे शुरू की निर्धारण किया जाता है? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, याद रखेंगे, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क संस्था का नाम भी पूछा जा सकता है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। नेक्स्ट करंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा से सूरीनाम गई थी और सर्बिया गई थी 2023 में। मणिपुर, एक क्वेश्चन और आ गया, मणिपुर हिंसा रोकने और शांति बहाली के लिए गठित की गई जो समिति है, एक तो केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था अजय लांबा की अध्यक्षता में। एक समिति थी राज्यपाल अनुसुईया उइके, राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में 51 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। सीएम भी इसमें वहाँ के शामिल थे, एन बीरेन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है कि G20 आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक, G20 के आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में संपन्न हुई थी और इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की गई। चक्रवात विपर्जय, चक्रवात विपर्जय कहाँ आया था? अरब सागर की तरफ आया था और इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था। ये बंगाली नाम ही लग रहा विपर्जय, लेकिन याद रखेंगे विपर्जय बांग्लादेश द्वारा नामकरण किया गया और ये अरब सागर में आया था। नेक्स्ट करेंगे, आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 23-24 में विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। तो याद रखेंगे आरबीआई द्वारा 6.5। फ्रेंच ओपन की बात करें 2023, पुरुष विजेता थे नोवाक जोकोविक, उप विजेता है कैस्पर रुड। ठीक है, तो पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, उप विजेता कैस्पर रुड, महिला विजेता हैं इगा स्वियातेक पोलैंड के, इगा स्वियातेक पोलैंड की हैं, और उप विजेता जो है कैरोलिना मुचोवा चेक गणराज्य। तो उप विजेता कैरोलिना मुचोवा चेक गणराज्य, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पर्पल वैली कहाँ है? न्यूज में क्यों था? यह जम्मू एंड कश्मीर में है। लेवेंडर पौधे, यहाँ लेवेंडर पौधे उगते हैं पर्पल वैली में। तो वैली याद रखेंगे, पर्पल वैली कहाँ है? जेके में। CSIR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में है। और याद रखेंगे पर्पल वैली कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर पौधे यहाँ पर विकसित होते हैं, यानी कि यहाँ लेवेंडर पौधे पाए जाते हैं। पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन जो है, राष्ट्रीय शिक्षण सम्मेलन, याद रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षण सम्मेलन पीएम द्वारा उद्घाटन किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। वरिष्ठ नागरिकों को है प्रशिक्षण से अधिकारियों की क्षमता का पोषण होना चाहिए। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन पहला नई दिल्ली में संपन्न हुआ। देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों में छात्रों के ड्रॉप आउट दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, यानी कि जो राष्ट्रीय लेवल पर ड्रॉप आउट है स्कूलों का छात्रों के द्वारा, उसमें 12 राज्य इससे भी ज़्यादा हैं, आगे हैं। यानी कि राष्ट्रीय औसत दर जो 12.6 है, लेकिन बिहार,
पंजाब, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय आदि। इनका राष्ट्रीय औसत दर से भी क्या है, इनका ज़्यादा है। ड्रॉप आउट रेट, ड्रॉप आउट मतलब नामांकन होता है फिर वो पढ़ने नहीं आते। ओके, तो बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश। इसमें याद रखने वाली चीज़ है राष्ट्रीय औसत दर 12.6। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है परियोजना मंजूरी बोर्ड की 2023-24 की रिपोर्ट है समग्र शिक्षा कार्यक्रम पर। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्या गठित की गई थी, परियोजना मंजूरी बोर्ड। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लक्षित जो साल 2023 तक स्कूली शिक्षा के स्तर पर 100% सकल नामांकन दर हासिल करना चाहती है। तो गवर्नमेंट ने जो नई शिक्षा नीति में 100% सकल नामांकन दर की जो लक्ष्य तय किया है वह वर्ष 2030 तक, याद रखेंगे वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट है BSF के नए डीजीपी कौन बने हैं, डीजीपी ने डीजी नितिन अग्रवाल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डीजी बने नितिन अग्रवाल, नाम याद रखेंगे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को ILO द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसकी शुरुआत 2002 से की गई थी, याद रखेंगे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, ILO 2002 से शुरुआत। भारत में सबसे बड़ा निवेशक कौन कौन है 22-23 में? सबसे बड़ा निवेशक हैं सिंगापुर, मॉरिशस, USA, UAE। पहले मॉरिशस पहले नंबर पर था, अभी क्या है, सिंगापुर पहले नंबर पर है भारत में निवेश करने के मामले में। सिंगापुर, मॉरिशस, फिर USA, फिर UAE। पुजारी से लेकर मंदिर के सभी कर्मियों के वेतन में न्यूनतम मजदूरी कानून लागू करने का आदेश दिया गया है मद्रास हाई कोर्ट द्वारा। यानी कि जो न्यूनतम मजदूरी कानून है उसको लागू करने के लिए क्या है, मद्रास हाई कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया गया है। क्यों? उनको माना गया कि धारा जो 12 है इसकी मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी कानून, उसके तहत सभी लोग क्या है, पब्लिक सर्वेंट हैं। ओके, पब्लिक जाती है मंदिरों में, तो पुजारी से लेकर जितने भी कर्मी हैं सबका न्यूनतम वेतन अब लागू होगा मद्रास हाई कोर्ट द्वारा। तमिलनाडु क्षेत्र है मद्रास। ओके, नेक्स्ट है कि पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? यह हुआ वाशिंगटन में। पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन 2023 वाशिंगटन। विल्के नोटा पर्वत न्यूज में था, पेरू में है ज्वालामुखी के कारण। विल्के नोटा पर्वत कहाँ है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पेरू में है विल्के नोटा पर्वत। देश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है? देश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु में है। वर्तमान में 54 टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, 54 टाइगर रिजर्व्स। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लगे सटा है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के बगल में तमिलनाडु, याद रखेंगे। एक अभ्यास की बात करते हैं। एक्स एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। इस बार कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा, UK में। और इसमें हॉट न्यूज़ बना हुआ है मालदीव से रिलेटेड भारत के संबंधों का। जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप यात्रा पर थे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो वहाँ कुछ मंत्रियों द्वारा क्या है, प्रधानमंत्री का के प्रति अपशब्द यूज किया गया, जिसके थ्रू क्या है, मालदीव का बाइकआउट किया गया। यानी कि पर्यटन के लिए जो लोग भारत से मालदीव जा रहे थे उन्होंने क्या है, अपने सारे टिकट कैंसिल करा लिए। मालदीव न जाके क्या है, लक्षद्वीप की तरफ लोग जाएंगे अब। तो इसकी वजह से क्या है, वहाँ के कुछ 2-3 मंत्रियों को भी गवर्नमेंट द्वारा हटा दिया गया। तो इस तरह भारत और मालदीव के बीच क्या एक्स एक्वेरियन अभ्यास हुआ था अल्मोड़ा, UK में, याद रखेंगे, अल्मोड़ा, UK। सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है, सर्विलांस पोत संशोधक, याद रखेंगे। संशोधक क्या है, एक सर्वेक्षण पोत है, सर्वेक्षण पोत है, वह लॉन्च हुआ है। ठीक है। रेस टू जीरो अभियान संयुक्त राष्ट्र द्वारा, रेस टू जीरो अभियान किसके द्वारा, किसकी पहल है? UNO, संयुक्त राष्ट्र का। भारत इस अभियान में शामिल हुआ है और 2030 तक सभी विश्वविद्यालयों के परिसर को बात की गई कार्बन तटस्थ बनाने की योजना है। कार्बन तटस्थ
कार्बन तटस्थ कैसे बनाया जाएगा 2030 तक? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर, सोलर एनर्जी लगाकर, सोलर, ओके। तो रेस टू जीरो अभियान किसने शुरू किया है? यूएनओ द्वारा भारत शामिल हुआ। 2030 तक लक्ष्य है सभी विश्वविद्यालयों को कार्बन तटस्थ बनाने के लिए। नेक्स्ट करंट क्या है कि प्रोडक्शन लिक्विड इंसेटिव यानी कि PLI योजना कब शुरू की गई थी? यह शुरू की गई थी कोरोना के समय, वर्ष 2020 में, ताकि जो उद्योग कोरोना के समय ग्रसित हुए हैं उनको फिर से सेक्टर, फिर उनको क्या उठाया जा सके। तो अब तक 14 सेक्टर के लिए PLI की घोषणा की गई। याद रखेंगे 14 सेक्टर हैं इसमें PLI की घोषणा के अंतर्गत। और यह उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा क्या है? PLI योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रोडक्शन लिक्विड इंसेटिव, उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिहाड़ीदार को भी मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार है। यह किसने कहा है? हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश ने। दिहाड़ीदार जो दिन के वेतन पर काम करते हैं उनको दिहाड़ीदार कहते हैं। उन महिलाओं को भी क्या मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार है। यह हाई कोर्ट का आदेश है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 कहाँ दिया गया? लंदन में संपन्न हुआ सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स। तो इसमें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड भारत के RBI अध्यक्ष शशिकांत दास को दिया गया। और सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यानी कि व्यक्ति के रूप में शशिकांत दास जी को दिया गया, RBI अध्यक्ष। और किसी नेशनल बैंक को दिया गया तो वो है नेशनल बैंक ऑफ द यूक्रेन। नेशनल बैंक ऑफ द यूक्रेन को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। GI टैग प्राप्त, GI टैग यूपी रिलेटेड से क्वेश्चन है। ढोलक को मिला है, और ढोलक कहाँ का फेमस? अमरोहा का, यूपी। तो GI टैग मिला है। GI टैग एक तरह से पेटेंट होता है। तो GI टैग क्या है? ढोलक, अमरोहा, यूपी। GI टैग एक तरह से पेटेंट है, अर्थात ढोलक का जो कारोबार है अब अमरोहा ही करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ऐसा करने पर सजा और जुर्माना दोनों का प्रभाव होता है, प्राविधान है GI टैग में होता है ऐसा, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भारत के GI टैग मिलता है। इससे क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, वो पता चलता है क्या कि इस क्षेत्र में पर्टिकुलर यह वस्तु पाई जाती है जिसका पेटेंट है, ठीक है। कोई दूसरा अगर उसको बनाने का प्रयास करेगा या व्यापार करने का प्रयास करेगा तो उसको सजा और जुर्माना दोनों प्रावधान है। नेक्स्ट कि G20 के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन जून 2023 में कहाँ हुआ? हैदराबाद, ठीक है। करीब 50 शहरों में G20 के सम्मेलन हुए थे, लेकिन जो मेन सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन, वो नई दिल्ली में हुआ था सितंबर में। उसके पहले विभिन्न मंत्रियों के देशों के मंत्रियों के सम्मेलन चल रहे थे। G20 कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हैदराबाद, जून 2023। नेक्स्ट, एशियन गेम्स 2023 कहाँ हुए? हांगझोउ, चीन में। हांगझोउ, चीन। फिर ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। ज्योग्राफी का विस्फोट हुआ था। मायोन ज्वालामुखी, मायोन, ये कहाँ है? फिलीपींस में। मायोन ज्वालामुखी, फिलीपींस। एशियन गेम्स कहाँ संपन्न हुए? चीन, हांगझोउ में। तो इस तरह कुछ करंट आज के वीडियो में हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में करंट का हम जल्दी लेकर आएंगे। वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।